जी अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी खरीद कर रेजिडेंसी लेना चाहते हैं, उसके बाद आप परमेसो दी सोजोर्नो लेना चाहते हैं, उसके बाद नेशनैलिटी लेना चाहते हैं, यानी कि आपके पास इटालियन पासपोर्ट आ जाए, आपको हर किस्म की इजाज़त मिल जाए यहाँ रहने की, कारोबार करने की, आपके बच्चे भी आ जाएं, आपके वालदैन भी आ जाएं, बच्चों यानी कि बेटी का हमद भी आ जाए, बेटे की बीवी भी आ जाए, सास सौरा भी सभी इटली की दहलीज पे आ जाएं, सभी सेटल हो जाएं आने वाली नस्लें। तो मेरी इस वीडियो को आज जरूर सुनिएगा और इसे आगे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा एक सदका जारिया समझकर। नंबर 1, आप इटली में रहते हैं या यूरोप में रहते हैं या दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, अरबों में रहते हैं, तो आप इटली में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। पहली बात तो ये है, मैं दूसरी बात बाद में बताता हूं। अगर आप इटली नहीं आ सकते तो आप जहां भी बैठे हुए हैं आप वहीं से बैठकर इटालियन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो आपको पसंद आए। उसके लिए आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी पड़ेगी। मेरे नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लें या आपने किसी अजीज के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लें। बात याद रखिए, उस पर सिर्फ और सिर्फ यही लिखवाइए कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद सकता है, प्रॉपर्टी आपके नाम होगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए आप अगर सऊदी अरब, दुबई या कुवैत या कतर या दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, लीगल बैठे हुए हैं, तो इस आदमी के नाम इटालियन लैंग्वेज में वहां जो एम्बेसी है वहां जाकर वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाएं। जब वो बन जाएगा इस आदमी को भेज दीजिए। जो प्रॉपर्टी आप लोगों को पसंद आ जाएगी उसका जो बयाना होता है, डिपॉजिट होता है, उसके साथ लगाकर सब कुछ लगाकर आपको भेज दिया जाए। जहां भी बैठे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप इटालियन एम्बेसी में चले जाएं, वहां जाकर जमा कराएं, कहें कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली है, लेना चाहता हूं, नाम लगवाना चाहता हूं, मुझे पसंद है। मैं 100% कहता हूं, 120% कहता हूं, आपको वीजा देंगे। मुझे बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके मुल्क में, इन्हें फायदा है। पहली बात तो ये हो गई। आपको अगर वीजा मिल जाए तो यहां आकर वही प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट ले ली जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे, रजिस्ट्री करवाएं, उसके बाद वही डॉक्यूमेंट्स लेकर कौंसल चले जाएं, जाकर इंदराज करवाएं रेजिडेंस के लिए। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पोस्ट ऑफिस में चले जाएं, किट लें, कंप्लीट करें, फिल करें, पुलिस स्टेशन को भेज दें। पोस्ट ऑफिस वाले उसी दिन आपको फिंगरप्रिंट का टाइम दे देंगे। आपने यहां मौजूद रहना है, इसलिए आपने रेजिडेंस अप्लाई किया हुआ है, घर आकर कंट्रोल काउंसिल वाले करेंगे आपके रेजिडेंस के लिए कि ये आदमी वाकई यहां रहता है कि नहीं रहता। कहीं नहीं जाना, मेरी बात मुझसे पूछ कर, जहां भी जाना है मुझसे पूछ कर जाइएगा। जब आपने पोस्ट ऑफिस में जाकर डॉक्यूमेंट सारे भेज दिए, फिंगरप्रिंट का टाइम आ गया, जिस दिन फिंगरप्रिंट का टाइम होगा, आपके फिंगरप्रिंट हो गए, समझ जाइए कि आपका काम कंप्लीट हो गया। आप लॉग ऑन कीजिए, ऑनलाइन चेक कीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी फाइल कहां तक पहुंची, आपकी परमिशन जो तैयार हुई है कि नहीं। जब आप हर चीज ऑनलाइन चेक कर रहे होंगे तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है, आप किसी भी दुनिया के कोने में जा सकते हैं। वापस आकर अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए, वो आपको अपॉइंटमेंट ऑनलाइन दे देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, आकर परमेसो दी सोजोर्नो ले लीजिए। हो सकता है आपके घर पर बाई पोस्ट भेज दे। फिंगरप्रिंट के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो ये है चीज़। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो मेरे साथ रब्ता कीजिए। यही मेरी वीडियो यूट्यूब पे भी होगी। बहरहाल फिर मैं दोबारा यही कहता हूँ कि आप दुनिया के किसी कोने में भी हैं, बैठ कर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपके नाम हो सकती है, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी फरोख्त नहीं कर सकता। बात सीधी सी है। प्रॉपर्टी के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इतने की होनी चाहिए, उसकी कीमत इतने की होनी चाहिए। 5,000 की भी प्रॉपर्टी हो, 10 की भी हो, 15 की भी हो, 20 की भी हो, लेकिन सर्टिफिकेट साथ होने चाहिए कि यह प्रॉपर्टी वाकई रहने के काबिल है। बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ रब्ता करें। हमेशा यही कहता हूं कि नफा हुआ तो आपका, नुकसान हुआ तो मेरा।